बर्तन धोने वाली महिला से क्रिकेटर अशोक डिंडा तक बंगाल सरकार में कौन कौन बने मंत्री, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। आपको बता दें कि राज्य में पहली बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट चयन में हर वर्ग का ख्याल रखा है। आपको बता दें कि 24 दिन पहले जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब निश्चित प्रमाणित को केंद्र से लाकर राज्य का मंत्री बनाया गया था। और अब नए कैबिनेट विस्तार में भी कई ऐसे अनजान और अनोखे चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। आपको यह भी बताते चले कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनाने के करीब 3 सप्ताह बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। नवादा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार के साथ ही आपको बता दें कि राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 41 हो गई है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 44 हो सकती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी भी 3 मंत्री पद बचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का विस्तार सोमवार को कर दिया गया और कहा जा सकता है कि आज से ही कैबिनेट विस्तार में 13 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और इसके अलावा 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट में शामिल होने में 13 मंत्रियों में जिसमें तपस रॉय, दीपक बर्मन, शंकर घोष, अर्जुन सिंह, मनोज उराव, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वप्नन दास गुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, अनूप कुमार दास, अजय कुमार पोद्दार, शरदवद मुखोपाध्याय और दूध कुमार मंडल शामिल हैं। जबकि आपको बता दें कि राज्य में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जिन्होंने शपथ ली है, उसमें शपथ लेने वाली में मालती राभा, रॉय, इंद्रनील खान, राजेश मेहता शामिल हैं। इनके अलावा 19 अन्य राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। जिन विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उनमें है अशोक डिंडा, जोयल मुर्मू, आनंदमय बर्मन, कौशिक चौधरी, गार्गी दास घोष, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, सुमना सरकार शामिल है। इसके अलावा शांतनु प्रमाणिक, पूर्णिमा चक्रवर्ती और उमेश राय ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। आपको बता दें कि नौकरानी का काम करने वाली बनी मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए नामों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम है वो है कलिता माझी का। जी हां, पूर्वी वर्धमान के औश ग्राम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली कलिता माझी अब मंत्री बनाई गई हैं। उनका जीवन भी खासा संघर्षपूर्ण रहा है। आपको बता दें कि कलिता राजनीति में आने से पहले घरों में नौकरानी का काम किया करती थी और उनकी महीने की कमाई महज 2500 रुपए हुआ करती थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने घरों में नौकरानी का काम किया, जबकि उनके पति प्लम्बर का काम करते हैं। आपको बता दें कि कलिता ने 12,535 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसके अलावा युवा विधायक और वकील विराज बने मंत्री। इसी तरह से उत्तर दिनाजपुर के कंडाडीगी से 30 साल के विधायक विराज की अगर बात करें तो विराज विश्वास भी मंत्री बनाए गए हैं। वह विधानसभा के सबसे युवा विधायकों में से एक है और पेशे से वे कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। आपको बता दें कि छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। छात्र आंदोलन से निकलकर सक्रिय राजनीति में आए और विराज की अगर बात करें तो पहले एबीपी के राज्य सचिव और इसके अलावा अखिल भारतीय सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने करांडीगी से दिग्गज नेता गौतम पाल को हराया था। अब बात करते हैं अशोक डिंडा की। अशोक भी राज्य में मंत्री बनाए गए हैं। अशोक जो है भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे हैं। मोयना सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले डिंडा को राज्य में मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से पत्रकार से नेता बने 2 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है, जिसमें ये नेता है स्वप्न दास गुप्ता और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय।
आज की कैबिनेट की अगर बात करें तो कई महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है, जिसमें कलिता माझी, मौमिता विश्वास मिश्रा, सुमना सरकार, गार्गी घोषदास और पूर्णिमा चक्रवर्ती का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि अग्निमित्रा पॉल पहले ही कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। कैबिनेट में उत्तरी बंगाल का मजबूत प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। मजबूत प्रतिनिधित्व शुभेंदु कैबिनेट में उत्तरी बंगाल का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा बढ़ा है। प्रामाणिक के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तरी बंगाल के कई विधायक शंकर घोष, विशाल लामा, जोएल मुर्मू, आनंदमय बर्मन, दीपक बर्मन और मालती राभा रॉय भी शामिल हैं। इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर रथेंद्र घोष भी इसी क्षेत्र से आते हैं। राज्य की बीजेपी सरकार का गठन पिछले 9 मई को हुआ था। तब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ 5 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी भव्य समारोह में शपथ ग्रहण किया था। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले 5 कैबिनेट मंत्रियों के चयन में भी सभी का बाकायदा ख्याल रखा गया। अग्निमित्रा पॉल की अगर बात करें, अशोक कीर्तिनिया जो मथुआ समुदाय से आते हैं, निशित प्रमाणित की बात करें तो राजवंशी समुदाय से आते हैं, और क्षुधीराम टुड्डू की बात करें तो वो आदिवासी समाज से आते हैं। अलग अलग वर्ग का ये सभी प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने सभी पहलुओं पर बाकायदा ध्यान दिया है। सभी समीकरणों को इसमें साधने की कोशिश भी की गई है। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।